प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण से एक रोमांचक कहानी। गरुड़ पुराण कथा। यमराज का स्वरूप इस वीडियो में प्रस्तुत है। गरुड़ पुराण की अत्यंत रोचक कथा, यमराज का स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के देवता यमराज वास्तव में कैसे दिखते हैं? इस कथा में गुरुकुल के शांत वातावरण में शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है और आचार्य यमराज के तेजस्वी स्वरूप का अद्भुत वर्णन करते हैं। आप देखेंगे कैसे यमराज अपने गहरे नीलवर्ण शरीर, प्रज्वलित नेत्रों, सुनहरे मुकुट और विशाल भैंसे पर सवार होकर प्रकट होते हैं। उनके हाथों में दंड और पाश होता है जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार खींच लाता है। कथा में यमराज का कठोर ही नहीं बल्कि करुणामय रूप भी दर्शाया गया है। वे केवल मृत्यु के देवता ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन करने वाले के लिए यमराज भय का नहीं बल्कि मार्गदर्शक का स्वरूप धारण करते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको मिलेगा ज्ञान, प्रेरणा और जीवन को धर्म मार्ग पर चलाने का संदेश। अंत तक देखिए और जानिए यमराज का स्वरूप वास्तव में हमें क्या सिखाता है। वीडियो में प्रस्तुत है गरुड़ पुराण की अत्यंत रोचक कथा, यमराज का स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के देवता यमराज वास्तव में कैसे दिखते हैं? इस कथा में गुरुकुल के शांत वातावरण में शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है और आचार्य यमराज के तेजस्वी स्वरूप का अद्भुत वर्णन करते हैं। आप देखेंगे कैसे यमराज अपने गहरे नीलवर्ण शरीर, प्रज्वलित नेत्रों, सुनहरे मुकुट और विशाल भैंसे पर सवार होकर प्रकट होते हैं। उनके हाथों में दंड और पाश होता है जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार खींच लाता है। कथा में यमराज का कठोर ही नहीं बल्कि करुणामय रूप भी दर्शाया गया है। वे केवल मृत्यु के देवता ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी हैं। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य का पालन करने वाले के लिए यमराज भय का नहीं बल्कि मार्गदर्शक का स्वरूप धारण करते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको मिलेगा ज्ञान, प्रेरणा और जीवन को धर्म मार्ग पर चलाने का संदेश। अंत तक देखिए और जानिए यमराज का स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है, जब प्राण इस शरीर को छोड़ देते हैं तब आत्मा का मार्गदर्शन कौन करता है? कौन है वह देवता जो न्याय और दंड दोनों का निर्णय करते हैं? हाँ, वही हैं धर्मराज यम, जिनका स्वरूप गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णित है। आज की कथा में हम जानेंगे यमराज का अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप। कथा प्रारंभ प्राचीन काल का दृश्य है। एक शांत गुरुकुल में आचार्य शिष्य को धर्मशास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। चारों ओर वेद पाठ की गूंज, हवन की सुगंध और शिष्यगण ध्यानमग्न बैठे हैं। शिष्य ने विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुदेव, जब आत्मा इस शरीर को त्यागती है तब कौन उसे न्याय के मार्ग पर ले जाता है और उस न्यायाधीश का स्वरूप कैसा है? आचार्य ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, यह प्रश्न गहन है और उसका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। सुनो, धर्मराज यम का स्वरूप कितना प्रभावशाली और अद्भुत है। यमराज का स्वरूप। यमराज का शरीर विशाल और तेजस्वी है। उनकी आंखें सूर्य के समान प्रज्वलित हैं जो पाप और पुण्य को एक दृष्टि में पहचान लेती हैं। उनका रंग गहरा और गंभीर है, जैसे मेघाच्छादित आकाश। वे पीतवर्ण वस्त्र धारण करते हैं जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चमकता हुआ मुकुट है जिसमें धर्म की ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है। यमराज हाथों में दंड और पाश धारण करते हैं। यह पाश किसी भी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार खींच लाने में समर्थ है। उनकी सवारी है महाकाल भैंसा, जो बल और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। संवाद और वातावरण। आचार्य ने आगे कहा, वत्स, यमराज को देखकर साधारण प्राणी भयभीत हो सकते हैं, परंतु वे केवल दंडदाता नहीं हैं। वे धर्म स्वरूप हैं। जो सत्य और धर्म का पालन करता है उसके लिए यमराज के दर्शन भय का नहीं बल्कि सम्मान और न्याय का अनुभव कराते हैं। शिष्य ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, क्या यमराज सदैव कठोर रहते हैं? आचार्य बोले, नहीं वत्स, उनका हृदय भी करुणा से भरा हुआ है। वे न्याय करते समय कठोर अवश्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनका उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का उचित फल दिलाना ही होता है। यही कारण है कि उन्हें धर्मराज कहा जाता है। वे केवल मृत्यु के देवता ही नहीं अपितु न्याय और धर्म के रक्षक भी हैं। नैतिक संदेश। फिर आचार्य ने सब शिष्यों को संबोधित किया। यमराज का स्वरूप हमें यही शिक्षा देता है कि जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य धर्म मार्ग पर चलता है तब यमराज भी उसके लिए शुभदायक और मार्गदर्शक बनते हैं, परंतु जो पाप मार्ग पर चलता है उसके लिए वही यमराज दंडदाता बनकर प्रकट होते हैं। समापन, आउट्रो।
प्रिय दर्शकों, यमराज का स्वरूप हमें यह स्मरण कराता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा के न्याय और नए मार्ग की शुरुआत है। इसलिए जीवन में सदैव धर्म का पालन करें, ताकि अंत समय में न्याय के स्वामी यमराज आपके मार्गदर्शक बने, न कि भय का कारण। गरुड़ पुराण कथा के इस अध्याय में इतना ही। अगर यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी तो जुड़े रहिए अगले प्रसंग में एक नई कथा और एक नई सीख के साथ।